जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें मास प्रायण में उत्तरकांड का अध्ययन करते हुए कल हमने यह प्रसंग देखा कि श्री रामचंद्र जी ने सभी वानरों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी वानरों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण दिए और निषाद राज को भी उन्होंने अपने घर जाने के लिए कहा और उनसे कहा कि बीच बीच में वह आकर अयोध्या में ज़रूर मिलें और मैं उन्हें भरत के समान अपना भाई मानता हूँ। आओ हम आज आगे की कथा में रामचरितमानस में श्री राम राज्य के वर्णन का अध्ययन करेंगे। पुत्रोत्पत्ति और अयोध्या की रमणीयता की बात हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलही सदा पावही सुखही नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते रहे और सुख पाते रहे। उन्हें ना किसी प्रकार का भय है, ना ही उन्हें किसी प्रकार का शोक है और ना ही कोई उन्हें रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा। सब नर करही परस पर प्रीति, चलहि सव धर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर आपस में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने कर्तव्य का और अपने अपने धर्म का वो पालन करते हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघ नाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं कोई पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्रायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं कहू अबुध ना लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, ना ही किसी को वहाँ कोई किसी प्रकार की पीड़ा है। सभी के शरीर सुंदर और कोमल हैं, ना ही कोई दरिद्र है, ना ही कोई दुखी है, ना ही कोई दीन है, ना ही कोई मूर्ख है और ना ही शुभ लक्षणों से कोई हीन है। सब निर्धब धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी। सभी वहाँ दम्भ रहित हैं, सभी धर्म प्रायण हैं और पुण्य आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। दोहा। राम राज नभ गेस, सुनु सच राचर जग माही।
काल कर्म सुभाव गुण कृत दुख काहू नाही। यहाँ काक शुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुखी किसी को भी नहीं होते हैं, दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं आता है। भूमि सप्त सागर में खाला, एक भूप रघुपति को सलाम। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करघनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिरी एहि चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वह 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे फिर भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर 10 शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकहि फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव है कि इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम प्रति हितकारी। सभी नर और नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दोहा, दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीत हूँ मन ही सुनियहि अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रखा गया है। तभी सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए कामों में ही आता है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन।
खग मृग सहज बैरू बिसराई, सबिन परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलह चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है और भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पये सत्र वहीं, शशि संपन्न सदा रह धनरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं जो है मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से वहाँ भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगति गिर नहीं बिबधी मनि खानी, जगदात्मा भूप जग मानी, सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अपल सवाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी हैं। सागर निज मर जांदा रही, डारही रतन तटनी नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। दोहा विधु मही पूर मयूखनी, रवि तप जेत निही काज, मांगे बारिद देही जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान,
सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करी रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि घर में बहुत से प्रकार के बहुत तरह के दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानही। कौसल्या आदि सासु ग्रह माही, सेवही सब नहीं मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं और उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बदिनता, जगदम्बा संतत मणि दिनता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्व गुण संपन्न है। दोहा जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंदरति करती शोभा वहीं खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी और जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण विंदों में प्रीति करती हैं। सेवही सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबू कृपाल हम ही कछु कहीं। सभी भाई अनुकूल रहकर अपने श्री रघुवीर जी की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार विंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावही नीति। हर्षित रहही नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियों को सिखलाते हैं। नगर के लोग भी हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी जो कठिनता से प्राप्त होते हैं, उन सभी सुखों को वह भोगते हैं। अहनिसी विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया। दौ बिजही बिनही गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे,
भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्रों सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। दोहा ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो भौतिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे है, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करीम जन, बैठहीं सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते हैं और श्री राम जी उन्हें सुनते हैं, जबकि वह सब कुछ जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपबन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। भूजहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी बिनय कहावहीं। शत्रुघ्न और भरत जी हनुमान से जब पूछते हैं कि आप श्री राम जी के साथ रहे, उनके बारे में हमें कुछ बताइए, तब हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गाही, करहि दिवस निसी जात ना जानही। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचंद्र जी की चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी वे जान नहीं पाते हैं। दोहा अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सकहीं जह नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी यहाँ नहीं कर सकते हैं। नारादी सनकादि मुनि सा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगरु विरागु बिसरावहीं। नारद आदि अनेक और सनक आदि मुनीश्वर सभी कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर सारा वैराग्य भी वह भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी,
नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रच कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों अर्थात रत्नों की गच बनाई गई है, उसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजही, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप बिराजही। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहा है, ऊपर छू रहा है। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे वहां सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। छंद है, मणि दीप राजही भवन भ्राजही देहरी, विद्रुम रची मणि खंभ भीति बिरंची, बिरची कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु वज्र नहीं खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के वहाँ खंबे हैं, मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के दरवाजे हैं। दोहा चारु चित्रशाला, ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेही चौराई। घर घर में बहुत सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं अपने अपने घरों में लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बालकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाई। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार के सुंदर वायु वहाँ बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत। जह तह देख ही निज पर छाही, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर
बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मनियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर, वहाँ दूसरे पक्षी को समझकर, दूसरा अपना मुख देखकर, यह समझकर बहुत प्रकार से प्रसन्न होकर मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वहीं बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। छंद है बाजार रुचिर ना बनिहि बरनत वस्तु बिनु गथ पाइये, जह भूप राम निवास तह की संपदा किमी गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब संचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन नहीं करते बनते, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ पर अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। दोहा उत्तर दिशि सरजू वह बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सवलप पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं और किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पिय अहि बाजी गच ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, ताहा न पुरुष करही अस्त्र नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मजहि तहाँ बरन चारियों नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिशि तिन्ह के उपबन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनीन लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी वहाँ निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरसो बाह कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचि राई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपबन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप जो हैं वो भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। छंद है
बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखही, सुर मुनि मोहही। बहुरंग कंज अनेक खग कूजही, मधुप गुंजारही, आराममय पीकादि खग रव जनु पथिक हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब तथा मनोहर तथा विशाल कुएं वहाँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की बनी हुई सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोमल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को वह बुला रहे हैं। दोहा रामानाथ जहाँ राजा सो, पुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का वर्णन करना आसान नहीं है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहि हई सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभा शील रूप गुण धाम ही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गात ही, पलक नयन इव सेवक त्रातही। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रभी रंधी रही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस को धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल बयाल खगराज ही, नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जूथ किरात ही, मन सिज करि करि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम स्वरूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। काम देव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबड़तम भान हुई, दनुज गहन घन दहन कृषान हुई। जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहूँ भंजन भव भीरही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते, उन्हें ही भजो। बहुबासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारही,
तुलसीदास के प्रभु ही उदारहीं। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री रामचंद्र जी को भजो। एही विधि नगर नारी नर करही, राम गुण गान सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रेम करते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन कल के अंश में करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।